नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो हमारा है वो है आर्टरीज और वेंस के सिस्टम के बारे में। आर्टरी और वेंस किस तरह से जाके बॉडी में सप्लाई होती है और उनका नाम क्या क्या होता है। देखिए, जो हेडिंग है हमारा आर्टरियल्स एंड वेनस सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो भी आर्टरीज होती हैं, आर्टरी डिवाइड होके आर्टरियोल्स में बदलती हैं, सब डिवीज़न होता रहता है उनका। उसके बाद जाके कैपिलरीज में बदलती हैं। कैपिलरीज के बाद फिर से वो यूनिट होना स्टार्ट हो जाती है, एक साथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो वेनस से वेन में, वेन से वेना कावा में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरह से आर्टरी जो है हमारी पूरे बॉडी को सप्लाई करती है। फिर कैपिलरीज के थ्रू फिर वेनस में बदल के वो वेन में जाके बदलती है और फिर हार्ट में रिटर्न हो जाती है। देखिए, जो आर्टरीज हो या वेन हो, दोनों में ही 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर्स होते हैं? ट्यूनिका एडवांटिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ये 3 ही लेयर होते हैं। ट्यूनिका एडवांटिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ये जो है ये सबसे बाहरी लेयर है। कौन सा लेयर है? बाहरी लेयर, यानी कि आउटर लेयर। और ये जो मीडिया है, मीडिया से मिड यानी कि बीच में समझिए, तो ये कौन सा लेयर है? मिडिल लेयर है। और इंटीमा यानी कि इनर लेयर है। सॉरी, इंटीमा कौन सा लेयर है? हमारा इनर लेयर है। तो ये 3 लेयर्स होते हैं मेनली आर्टरीज में। ये आपको हमने समझाया कि आर्टरीज में कितने लेयर हो गए, और ये आर्टरी से डिवीज़न होके फिर सब डिवीज़न होके कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेंस, फिर उसके बाद ये 3 लेयर जो कि दोनों में आर्टरी और वेन में कॉमन होते हैं। ये आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर हो गया। देखिए, एक बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो जब हम लोग कोई भी एक बॉडी स्ट्रक्चर ले लें किसी भी पर्सन का, एक बॉडी स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं, तो ये जब भी हमारे सप्लाई होगा बॉडी में, ये हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, तो जिस जगह पे हमारा आर्टरी जाता है उसका नाम बदलता रहता है। उसके हिसाब से हम आपको आज पूरे आर्टरीज का नाम बताएंगे। ये जनरली वे में मैं इसको बना दे रहा हूँ, इसका कुछ खास वो है नहीं, बस आपको स्ट्रक्चर पे समझाना है कि कैसे वो हमारा काम करता है। जैसे देखिए, ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट जो है वहाँ से एराइज होता है, जो भी आर्टरी है वो यहीं से निकलती है, हमारे हार्ट से निकल के फिर पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। तो ये जैसे हो गया हमारा, ये एओर्टा हो गया। तो एओर्टा क्या करता है? ये हमारे हार्ट से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के फिर आगे जाके पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो जो एओर्टा है, एओर्टा का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि एओर्टा का कौन कौन सा पार्ट है, और उसके बाद मैं जो इसके अंदर बॉडी में जब सप्लाई होगा तो उसको भी मैं बता दूंगा कौन सी आर्टरी कौन से ऑर्गन को सप्लाई करती है। देखिए, जब ये हार्ट से हमारा एओर्टा निकलता है तो वहाँ पे ये एओर्टिक वाल के थ्रू ब्लड इसमें पास होता है और एओर्टा में पूरा जाता है। तो एओर्टा का जो निकलने वाला पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, हमारा हार्ट में किधर जाता है? ऊपर की तरफ। इसीलिए इसका नाम कौन सा रखा गया है? असेंडिंग एओर्टा। क्या नाम रखा गया है? असेंडिंग एओर्टा। ये कौन सा हो गया? असेंडिंग एओर्टा। और इसके जो राइजिंग के पास में ही जो 2 आर्टरीज निकलती हैं, जो कि सबसे, देखिए मैंने क्या कहा था, ये पूरे बॉडी में सप्लाई करेगी। तो जैसे ही एओर्टा निकलना शुरू हुआ वैसे ही बॉडी में सप्लाई करने का काम शुरू कर दी। तो पहला हमारा ऑर्गन हो गया हार्ट। हार्ट को ये खुद ही सप्लाई करेगी। तो उसमें से 2 ब्रांच निकलते हैं, असेंडिंग एओर्टा से 2 ब्रांच निकलेंगे जो कि कहाँ जाएंगे? हमारे
हार्ट को पूरी सप्लाई करेंगे। आरसीसी और एलसीसी यानी कि राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये दोनों निकल के कहाँ हार्ट को हमारे सप्लाई करेंगे। इसके बाद आर्च आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो इसमें और 3 मेन आर्टरीज आती हैं, 3 मेन आर्टरी आती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इनोमिनेट आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है? इनोमिनेट आर्टरी है। इसका एक और नाम होता है ब्रैंकियोसेफेलिक। ब्रैंकियोसेफेलिक, इसके 2 नाम हैं, इनोमिनेट और ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ये क्या होता है? हमारे आर्च से जब निकलता है तो ये आगे जाके हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाता है। और फिर एक देखिए, जब भी यहाँ से राइज हुआ उसके बाद ये हमारा या तो ऊपर हेड के तरफ, नेक में जाके हेड के तरफ सप्लाई करेगा, या तो अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा। तो ये क्या करता है? 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो एक इसमें से बन जाता है सब क्लेवियन आर्टरी, क्लेविकुलर बोन, कॉलर बोन। तो इधर जाता है, हमारे राइट हैंड की तरफ जाएगा तो क्या होगा? सब क्लेविकुलर बोन की तरफ जाएगा तो इसका राइट सब क्लेविकुलर आर्टरी, राइट सब क्लेविकुलर आर्टरी हो जाएगा। फिर इसका एक और पार्ट रहता है जो ब्रैंकियोसेफेलिक का एक और पार्ट हो गया राइट कैरोटिड आर्टरी। राइट कैरोटिड आर्टरी यानी कि ये गर्दन में से होते हुए फिर हेड में सप्लाई करेगा। तो ये हमने यहाँ तक समझा। फिर इसके आगे जाते हैं तो ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, ये जो पूरा मुड़ा हुआ पार्ट है, इसी में से ये तीनों निकलते हैं, तीनों राइज होते हैं। तो मुड़ा हुआ जो पार्ट है ये आर्च की तरह होता है, मुड़ा हुआ रहता है आर्च की तरह, इसीलिए हमको इसको आर्च ऑफ एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्च ऑफ एओर्टा। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया। फिर उसके बाद ये जो आर्च है, आर्च में से जो दूसरा सेकेंड वाला जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी आर्टरी? लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी? लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। जो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है वो बाद में जाके इंटरनल और एक्सटर्नल 2 भाग में बढ़ जाता है, जो कि हेड में हमारे सप्लाई होता है। आगे जाके हेड में दोनों तरफ सप्लाई होता है, बाहर की तरफ और अंदर के तरफ। उसके बाद जो होता है ये हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन। लेफ्ट सबक्लेवियन यानी कि फिर से ये जैसे इसमें था कॉलर बोन के पास से होकर जा रही है, तो कॉलर बोन के पास होकर जाएगी। तो जैसे इसके आगे जब जाता है सबक्लेवियन आर्टरी जो है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, वो हमारे अगर यहाँ पे जाती है एक्जिला के पास जाती है तो एक्जिलरी आर्टरी होती है। फिर उससे आगे जाती है तो ब्रैंकियल आर्टरी होती है, जो कि एल्बो के अपोजिट साइड में है, जो हमारा बैंड होता है वहाँ पे होता है। तो ये आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे इसका नाम बदलता जा रहा है। फिर ये आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है, जो कि अगर रेडियल बोन की तरफ है तो रेडियल आर्टरी, और अगर अल्नर बोन की तरफ है तो अल्नर आर्टरी हो जाता है। फिर उसके बाद आगे ये जाके हमारे कार्पल और मेटाकार्पल फेरेंजीज में भी सप्लाई होता है। इसके बाद जब ये नीचे की तरफ जाने लगता है, ये असेंडिंग हुआ, फिर आर्च बना, आर्च के बाद जब नीचे की तरफ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग एओर्टा। तो डिसेंडिंग एओर्टा क्या होता है? जहां हमारा चेस्ट वाला एरिया है, थोरेक्स वाला एरिया है, तो चेस्ट वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा, उस एओर्टा को क्या बोलेंगे? थोरेसिक एओर्टा। फिर डायफ्राम के जैसे ही नीचे जाता है तो डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक शुरू होता है, एब्डोमेन शुरू होता है, एब्डोमेन शुरू होता है, तो उसको एब्डोमिनल एओर्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा जो सप्लाई होता है आगे जाके जो हमारे स्टमक वाले एब्डोमेन वाले एरिया में जो सप्लाई होता है, तो उसमें जो हमारी किडनी है उनको सप्लाई अगर करना है तो रेनल आर्टरी जो क्या करती है? सप्लाई करती है। फिर ये हमारे मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। मेसेंट्रिक आर्टरी क्या करती है? इंटेस्टाइन को हमारे सप्लाई करती है, पूरे इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। और देखिए, ओवरियन और टेस्टिकुलर आर्टरी, ये मेल और फीमेल में हमारा ये सप्लाई करती है, ओवरीज और टेस्टिकल्स में सप्लाई करती है ये हमारे 2 आर्टरी। उसके बाद जैसे ये नीचे जाता है फिर 2 भाग में बढ़ जाता है। इसको राइट और लेफ्ट इलियक आर्टरी बोलते हैं। कौन सी आर्टरी बोलते हैं? राइट और लेफ्ट इलियक आर्टरी। राइट और लेफ्ट इलियक आर्टरी बोलते हैं। ये जो दोनों हैं, ये क्या करता है? हमारे पेल्विक रीजन को, पेल्विक रीजन
को हमारे ये सप्लाई करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ये ऑर्टा आगे बढ़ के कहाँ कहाँ तक सप्लाई करता है। जैसे जैसे ये जिस जिस ऑर्गन को सप्लाई करेगा उसके हिसाब से सबके नाम हैं, ठीक है। तो मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे फेस को जब सप्लाई करता है ना, तो फेशियल आर्टरी फेस को सप्लाई करता है, तो फेशियल आर्टरी। फिर मैक्सिलरी आर्टरी होता है, मैक्सिलरी आर्टरी जो कि जॉ को सप्लाई करता है। और फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा टेम्पोरल और ऑसिपिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, ये दोनों बोन हैं, ये दोनों बोन है हमारे स्कल की बोन है। जो टेम्पोरल बोन है यहाँ पे, जो साइड का जो बोन होता है वो हमारा कौन सा बोन होता है, टेम्पोरल बोन होता है। तो टेम्पोरल बोन से टेम्पोरल आर्टरी, और ऑसिपिटल के बोन से ऑसिपिटल, यानी कि जो हमारा सर का जो छत बनाता है ऊपर वाला हिस्सा, ये दो होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल। तो ऑसिपिटल आर्टरी, तो इस तरह से ये हमारा सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है, स्कल को। कौन से भाग को, टेम्पोरल वाले भाग को, ये भी स्कल को ही, लेकिन कौन से भाग को, हॉस्पिटल वाले भाग को। तो ये हम लोगों ने अभी समझ लिया। नेक्स्ट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि कुछ जैसे जो हमारे लिवर को सप्लाई करती है उसको क्या बोलते हैं। तो जो हमारे लिवर को सप्लाई करती है, हेपेटिक आर्टरी, फिर गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर स्प्लेनिक आर्टरी, 3 हो गया। तो हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी, ये 3 हो गए। कौन कौन से 3 हुए, देखिए हेपेटिक किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। तो ये किसको सप्लाई करेगा, आर्टरी, लीवर को। और जो गैस्ट्रिक है वो किसको सप्लाई करेगा, स्टमक को। और ये जो स्प्लेनिक आर्टरी है वो किसको सप्लाई करेगा, स्प्लीन को, हमारे स्प्लीन जिसको प्लीहा बोलते हैं हिंदी में, स्प्लीन को ये सप्लाई करेगा। तो ये हमें 3 और पता चले कि कैसे सप्लाई होता है। टोटल आपको इतना ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, कौन कौन से आर्गन को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। इसके आगे मैं अगर बात करूं तो ये जो इलियक आर्टरी होती है ये एक्सटर्नल और इंटरनल होके फिर डिवाइड होके हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। फेमोरल, इसके आगे जो आता है फिर देखिए फेमोरल आर्टरी भी होता है, जो कि जैसे यहाँ पे अगर ये बॉडी है हमारा तो ये आगे बढ़ता है, तो जहाँ से हमारा ये स्टमक वाला एरिया ख़त्म होता है वहीं से आर्टरी ये शुरू होती है, वहीं से आर्टरी शुरू होती है। तो इस आर्टरी को क्या बोलते हैं, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी। और जो हमारा नेक्स्ट है फेमोरल आर्टरी के अलावा हमने उसमें बताया था, पल्स वाले क्लास में बताया था कि जो यहाँ पे होता है ये पटेला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पटेला। तो पॉप्लिटियल आर्टरी जो होता है यहाँ पे होता है, हमारे नी के पास होता है। ये जब स्ट्रक्चर आगे हम बढ़ाएंगे तो देखिए बताते हैं इसके बाद। ये स्ट्रक्चर जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये लेग हो गया हमारा, फिट हो गया। तो यहाँ पे फिर आएगा हमारा ये टिबिया बोन होती है यहाँ पे, फिर टिबिया बोन, तो टिबियल फेमोरल आर्टरी। और उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो ये हमारा जो क्या होता है, पटेला होता है। नी जो होता है वो पटेला होता है। तो वहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, पॉप्लिटियल आर्टरी। और जो हमारा ये यहाँ पे एक बोन होती है, टिबिया बोन होती है। तो टिबिया बोन के नाम के अनुसार इसका भी नाम रखा गया है, तो टिबियल आर्टरी। उसके बाद जो हमारा फिट है उसमें जो होता है डोर्सैलिस पेडिस। तो इस तरह से ओवरऑल था आपका पूरा आर्टरीज के बारे में, कैसे सप्लाई होता है। ये एक तरह से मैंने आपको ट्री समझा दिया, आर्टेरियल और वेनस ट्री होता है। देखिए जैसे जैसे आर्टरीज हमारे यहाँ सप्लाई करती है हर एक ऑर्गन में, उसके बाद रिटर्न करने के लिए वेन की भी जरूरत होती है, वेन रिटर्न वहाँ से करती है। तो उसी तरह से हर
आर्टरी का जैसे नाम है वैसे ही वेन्स का भी नाम होगा। जैसे रेनल आर्टरी है जो हमारी, तो ये किडनी को सप्लाई करती है, तो वैसे रेनल वेन होगी जो कि ड्रेन करके वापस हार्ट में लेके आएगी। जैसे फेमोरल आर्टरी है तो फेमोरल वेन भी होगी, फेमोरल आर्टरी ले जाएगी, फिर फेमोरल वेन वापस ले आएगी हार्ट तक हमारे पहुंचाएगी। तो ये था ओवरऑल आर्टरी के बारे में और वेन के बारे में कि कैसे हमारा सप्लाई होता है और कौन कौन से नाम होते हैं उनके। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। आज का क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।